टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारे लिए दोनों ही फोर्स ले सकती है, पुश भी और पुल भी। हालांकि ये एक फ्लेक्सिबल मेंबर है। ये देखिए कैसे फोर्स डेवलप करती है। एक स्प्रिंग ली है मैंने जो एक वॉल से रिजिडली अटैच्ड है किसी एक एंड से, एक एंड मैंने इसका फ्री किया है। जब ये फ्री रखी हुई है तो हम कहते हैं कि नेचुरल लेंथ पर है, और इस जब ये नेचुरल लेंथ पर होती है तो इसके अंदर कोई फोर्स डेवलप नहीं है। हमने इसके फ्री एंड को एक्सटेंड किया किसी एक्स डिस्टेंस पर, और दूसरे केस में हमने इसको कंप्रेस किया। आप दोनों ही केस में देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग अपने आप को ऐसे फोर्स जनरेट करती है, अपने आप से कुछ ऐसा फोर्स इंड्यूस करती है कि यहां पर ये अपने आप को नेचुरल लेंथ पे रखे। ठीक है, तो जब एक्सटेंड करेंगे तो एफ एस टूवर्ड्स दी नेचुरल लेंथ टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम फोर्स जीरो की कंडीशन को इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो फोर्स डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी नेचुरल लेंथ से हमने इसके एंड को कितना डिस्प्लेस किया। और ये दोनों ही केस में एप्लीकेबल है, कंप्रेशन में भी और एक्सटेंशन में भी। तो एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो कांस्टेंट लगाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू के एक्स, जहां पर जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये जो के की यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर आती है।